महेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद, महेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद। देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने और जो भाईचारगी का माहौल हमारे देश में बिगड़ चुका है उसको बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक रथ यात्रा जम्मू कश्मीर से निकला, जो आज रामगढ़ में पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रथ यात्रा का आज क्षत्रिय महाधर्मशाला में स्वागत किया गया और इसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह और उनके साथ में कई राज्य के और देश स्तर के कई ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने, और हम दूसरी बार कह रहे हैं कि जो भाईचारगी का माहौल जो हमारे देश में बिगड़ता जा रहा है, जो कुछ षड्यंत्रकारी इस तरह का माहौल उत्पन्न करा रहे हैं, उसके विरोध में और उन सब को खत्म करने के उद्देश्य से यह रैली रथ यात्रा निकली है। और यह रथ यात्रा पूरे देश का भ्रमण करेगी। 2 अक्टूबर को यह रथ यात्रा जंतर मंतर पर जाकर समाप्त होगी। उससे पहले पूरे देश का यह भ्रमण करेगी और इसकी सबसे प्रमुख बातें जो है आपको बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि यह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा यह जो रथ यात्रा निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग है। आर्थिक आधार पर आरक्षण, सामाजिक समरसता व महान पुरुषों के इतिहास संरक्षण को लेकर अखिल भारतीय महासभा की 9 अगस्त 2022 को जम्मू से यह तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा का समापन 7 अक्टूबर को जंतर मंतर दिल्ली पर होगा। आज उसी को लेकर कार्यक्रम हो रहा है। रामगढ़ के हृदय स्थली पर सुभाष चौक पर स्वागत किया गया, वीर कुंवर सिंह चौक पर माल्यार्पण किया गया और तमाम जितने भी महापुरुष बीच में पड़ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हुई है और महापुरुषों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, उन तमाम चीजों को बदलने और हमारे इतिहास को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आप पूरे वीडियो को देखें। की एकता और अखंडता को बनाने और देश को सशक्त और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज रामगढ़ के धरती पर रथ यात्रा पहुंचा है। यह क्षत्रिय महासभा का रथ यात्रा है जो जम्मू कश्मीर से निकलकर आज रामगढ़ की धरती पर पहुंचा है। 7 अक्टूबर को यह रथ यात्रा का समापन किया जाएगा जो जंतर मंतर दिल्ली में, और इस दरमियान पूरे देश स्तर पर लोगों को उनके अधिकार के लिए और देश में जो हमारी किसी भी देश को जब आप गिनते हैं विकास की ओर तो वहाँ गरीबी का दायरा कम होना चाहिए, तो गरीबों के हक अधिकार के लिए यह यात्रा निकाली गई है। क्योंकि इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो इनके गाड़ी के बैनर पर चिपका हुआ है कि जातिगत आधार पर जो आरक्षण दी जा रही है उसको बदलते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए और सामाजिक समरसता व महान पुरुषों के इतिहास संरक्षण को लेकर जो हमारे देश के महान पुरुष हैं उनके साथ जो भेदभाव की गई और जो उनके नामों के साथ छेड़छाड़ की गई, उन तमाम चीजों को बदलने के उद्देश्य से आज खुद केंद्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी बड़ी तादाद में लोगों के साथ निकले हैं। आज रामगढ़ में इनका स्वागत है। सर, किस तरह का यह प्रोग्राम कर रहे हैं और कैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा हमने निकाली है जम्मू से, पूरे देश में जाएगी ये, और हमारी 3 मांगे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करो, जातिगत आरक्षण को समाप्त करो, सभी जातियों के गरीब लोगों को, चाहे कोई भी जाति हो, उनके गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाए। समाज में सामाजिक समरसता का माहौल जब ही बनेगा जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा। हमारे जो महान पुरुष हैं उनको इतिहास को बिगाड़ा ना जाए, कुछ लोग उस इतिहास को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब षड्यंत्रकारियों को भी चेतावनी दे रहा है ये रथ यात्रा। हाँ। कहाँ सर अभी भ्रमण की और कहाँ जाना है? ये हम जम्मू से निकले हैं, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से यहाँ आई है और पूरे राष्ट्र में जाके 7 अक्टूबर को इसका समर्थन मिल रहा है सर लोगों को? बड़ा भारी, ये देख लीजिए आप, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में सभी लोग जगह जगह समर्थन कर रहे हैं। कल रांची में तो कमाल था,
हर जगह हजारों हजारों लोग जो है इसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है। इतिहास गवाह है कि देश के लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहे हैं क्षत्रिय। लेकिन सर क्या नहीं लगता है कि यह जो पीड़ा है जो आप बयां कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं स्वर्णों को एकजुट करने की बात है? सभी एकजुट हैं, इसमें स्वर्ण भी एकजुट हैं और दूसरे भी एकजुट हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है सामाजिक समरसता का, पूरा देश एकजुट हो गया है। कैसे जोड़ेंगे सर उन लोगों को? ये तो जुड़ गया है। कंप्लीट स्वर्ण को कैसे जोड़ेंगे? तो ज्यादातर आपके ये सब हमारे साथ चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। हाँ हमारे साथ हैं सब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जगह जगह वो हमारे साथ होते हैं। मतलब क्षत्रिय का बैनर है लेकिन पूरे स्वर्ण के लिए है ये। नहीं, बैनर में भी सब लोगों के वोट। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और यह सिर्फ किसी एक समाज के लिए नहीं है, ये तमाम वैसे समाज के लोग, तमाम जो लोग उपेक्षित हैं, जिनकी जायज मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, और सबसे बड़ी बात ये गरीबों के हक और अधिकार के लिए आर्थिक आधार पर संविधान में चेंज किया जाए और उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि जो भी हमारे देश के गरीब हैं, चाहे वो ब्राह्मण का हो या फिर क्षत्रिय का हो, भूमिहार का हो या फिर किसी भी जाति का हो, बैकवर्ड क्लास का हो, सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, ना कि जातिगत आधार पर। यहाँ पर वकील साहब भी हैं, उनके बारे में सुने थे कि वकील साहब आए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं। किन्हीं का भी जो कोई सवाल जवाब होगा तो उसको पूरा करेंगे। सर किस प्रकार का आप माहौल देख रहे हैं और कैसा आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? देखिए, पूरे देश में जब से 9 अगस्त से जम्मू से यात्रा निकली है, पूरे देश में सभी राज्यों में जब तक जा चुकी है, बाकी राज्यों में जाएगी। 7 अक्टूबर उसको दिल्ली समापन होगा। भारी समर्थन मिल रहा है। वेस्ट बंगाल, आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल, चंडीगढ़, सभी राज्यों में सैकड़ों की तादाद में लोग स्वागत कर रहे हैं। लगा के हजारों गाड़ियों के साथ मिलते हैं, पूरा काफिला मिलता है। हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और कामना करते हैं। और आप सब लोग, आप देख रहे हैं यहाँ महिला, ये जतिया का व्रत है आज, आप देख रहे हैं। निर्जला व्रत है इन महिलाओं ने, निर्जल, सुबह से पानी तक नहीं पिया है। लेकिन इस आंदोलन को, इस यात्रा को आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू हो, जातिगत आरक्षण खत्म हो, हमारे इतिहास का संरक्षण हो, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग खत्म हो। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के, सर सर्वोच्च न्यायालय के। कानून क्या कहता है सर इस आरक्षण को लेकर के, किस प्रकार का आरक्षण व्यवस्था होना चाहिए? कानून ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए किया है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण खत्म होना चाहिए। इस पर सरकार को भी काम करते। देखिए, मोदी जी ने एक बार कहा था गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो, दिया जलाओ, घंटी बजाओ, राष्ट्रीय ध्वज लहराओ। वो ऐसी मांग करते हैं, तो उन्हें अब ऐसी मांग करने की जरूरत हो गई। देश के लोगों से, दलित समाज से मांग करें कि अब जिन लोगों को क्रीमी लेयर को आरक्षण की जरूरत नहीं है, लाभ ले चुके हैं, उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो कानून में ऐसा प्रावधान है कि उन लोगों को छोड़ना चाहिए, ऐसा कोई कानून का प्रावधान है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या 10% आर्थिक आधार? जो लोग सक्षम व्यक्ति हैं, जो लोग आज मिनिस्टर हैं, जो लोग बड़े बड़े पद पर हैं और उन आलीशान मकान में रह रहे हैं, उसके बाद भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए क्या कानून में परिवर्तन करना है? यही तो हम चाह रहे हैं। जातिगत गरीब को आरक्षण दो। SP जाति का है इसलिए उसको आरक्षण मिल रहा है, DM को आरक्षण मिल रहा है, मिनिस्टर 5 बार रह चुका आरक्षण मिल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी MLA सांसद बने फिर आरक्षण ले रहे हैं। वो नहीं लेना चाहिए। जो सच्चा गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम है, जो जरूरतमंद है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तमाम लोगों को, तमाम स्वर्ण जाति के लोगों को जोड़ने के लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सब समाज के लोग, सभी समाज के लोग इस यात्रा को बहुत समर्थन कर रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं, अपना तन मन धन का सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग पूरा दौड़ के आगे सब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ इतनी आई हुई हैं। ऐसे हर प्रदेश में, हर जगह, हर जिले में। अभी हमारा हजारीबाग में है, बिहार, हजारीबाग झारखंड में ही है, वहाँ कार्यक्रम है, वहाँ उसको संबोधित करेंगे। यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह तमाम वैसे लोगों के लिए और गरीबों के लिए, खास करके जिनको कि इस तरह का लाभ नहीं मिल रहा है, जो हर समाज में गरीब हैं, चाहे वो हमारी जाति के हो, आपकी जाति को हो, तो गरीबों को लाभ मिले, इसके लिए यह यात्रा निकाली गई है। जब नारी शक्ति जागती है तो देश का विकास होता है। और आप उस पैमाने को देख लें कि जिस भी देश का विकास का पैमाना आकाश को चूमता है, वहां पर नारी शक्तियों को सम्मान और नारी शक्तियों को हमेशा आगे रखा जाता है। और वही आज क्षत्रिय महासभा के लोगों ने भी किया। और यहाँ की जो नारी शक्तियों को आप देख रहे हैं, वीरांगनाओं को, वह खुद मैदान में उतरकर, और यह जो कार्यक्रम रथ यात्रा जो जम्मू कश्मीर से निकली है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। कैसा जोश खरोश
के साथ यह कार्यक्रम में आप सहभागिता निभाएंगे? हम लोग बहुत जोश खरोश से आज उपस्थित हुए हैं। आप लोग को जानना चाहिए आज हमारा निर्जला व्रत है। निर्जला व्रत में हम महिलाएं उठकर घर में खड़े भी नहीं होते हैं, लेकिन आज आरक्षण के लिए हमारे बच्चों का भविष्य जो अधर में है वो मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। ये सरकार से मैं ये निवेदन करती हूँ कि कोई जातिगत नहीं, आर्थिक रूप से हमारी आरक्षण को पास किया जाए। और हम जितनी छत्रानी बहनें यहाँ खड़ा हुए हैं, निर्जला व्रत के बाद भी आरक्षण मिलना चाहिए। आर्थिक रूप में जातिवाद बंद करें। बिल्कुल, आज जिउतिया का पर्व है और माएँ अपने बेटों के लिए यह पर्व करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निर्जला व्रत होता है। और आज उसके बावजूद भी हमारी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं और आपके लिए, अपने बेटे के लिए और इस देश के तमाम गरीब और जरूरतमंद लोगों के हक अधिकार के लिए जो रथ यात्रा निकला है, उनके समर्थन में यह मैदान में उतरी है। बहुत अच्छा लगा। ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए होना चाहिए, जिस पे सरकार सो रही है। सरकार को जगाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, कुंभकर्णी निद्रा में अगर आप सो रहे हैं तो जागने की कोशिश करें। और यहाँ पर एक और माँ है जो यहाँ पर मौजूद है। क्यों जरूरत है ऐसा कार्यक्रम? ऐसा इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमेशा सरकार सवर्णों को भूल जाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने से उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं। उन्हें टैलेंट होते हुए भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो ये आवाज़ उठाना एक बिल्कुल जायज़ है। कार्यक्रम निश्चित रूप से सवर्ण समाज के लिए ये गौरव का विषय है। और जिस प्रकार से आज़ादी के बाद से जो आरक्षण का प्रारूप तय हुआ था, ड्राफ्टिंग तय हुई थी, वो पहले 10 वर्ष के लिए तय हुई थी। चाहे वो 1892 हो, 1902 हो, 31-32 हो, आज़ादी के बाद 1951-52 का हो, लोकसभा चुनाव में जब सदन में विषय आया तो पहला आज़ादी के बाद ये 10 वर्षों के लिए आया था। और जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उस समय केवल 5 वर्षों के लिए था। लेकिन लगातार ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है और इससे समाज का भला नहीं हो रहा है। अगर समाज को समरस बनाना है, सभी समाज को साथ में लेकर चलना है, तो एक अच्छी रणनीति ड्राफ्टिंग सदन के अंदर तैयार होना चाहिए। लोगों के जायज हक और अधिकार को उनको दिलाने और उनको जागरूक करने, जो वो कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं हमारी जनता और हमारे लोग जो जान नहीं पा रहे कि उनको जायज अधिकार मिलना क्या चाहिए, गरीबों का हक अधिकार क्या है, नहीं मिल रहा और मिलना चाहिए, उसको लेकर यह रथ यात्रा निकली है। और बहुत सारे लोगों से आपने सुना, यहाँ पर युवा अध्यक्ष मौजूद हैं। किस प्रकार से इस तरह का कार्यक्रम हुआ और इसको किस रूप में देखते हैं आप? भले ही हम यहाँ पे अखिल क्षत्रिय महासभा के भवन के सामने खड़े हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक भवन से समाज के हर एक व्यक्ति को एक साफ साफ संदेश आज के रथ यात्रा के द्वारा दिया गया। आज की रथ यात्रा का मकसद बिल्कुल नहीं था कि सवर्णों को या राजपूतों को केवल आरक्षण दिया जाए, बल्कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ उसके द्वारा ये मैसेज था कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी जाति में हो, जो गरीब हो, हम लोग हमेशा आगे बढ़ करके पूरे समाज की बात करना चाहते हैं। सबके लिए आरक्षण की मांग को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का एक रथ यात्रा लेकर निकले हैं। और हम सबों ने पूरे जोश से नारी शक्ति युवा मंच और क्षत्रिय महासभा के सभी सदस्यों ने मिलजुल करके उनकी यात्रा पूरी तरह से सफल हो, पूरा युवा जोश देने का कार्य यहाँ पे किया है। और हमारा मानना है कि क्षत्रिय केवल राजपूत नहीं होता। मैंने बहुत बचपन में इस चीज को पढ़ा था कि क्षत्रिय जब ब्राह्मण होता है तो परशुराम होता है, जब क्षत्रिय राजपूत होता है तो भगवान राम होता है, क्षत्रिय जब वैश्य होता है तो राजा बलि बन जाता है, और क्षत्रिय जब शूद्र होता है तो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है। इसका मतलब है कि जब हम क्षत्रिय महासभा के द्वारा ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो समाज के सभी वर्ग अपने आप इसमें समाहित हो गए हैं। तो आइए हम सब इस रथ यात्रा को सहयोग करें और समाज का हर वर्ग जब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ेगा तो हमारी यात्रा सफल होगी। देर भरे ही होगी लेकिन सफलता हमारे जंग चुमेगी। बिल्कुल, यह गरीबों की यात्रा है। लगातार बोला जा रहा है कि यह किसी जाति विशेष का यात्रा नहीं, यह गरीबों के हक और अधिकार के लिए निकाली गई यात्रा है, क्योंकि गरीब हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग में होता है। यहाँ पर छोटन सिंह मौजूद है, रंजन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, समाज के भी हैं और सेवानिवृत्त फौजी भी हैं। आप बताएं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है कितना जरूरी है इस तरह का कार्यक्रम?
इस कार्यक्रम के द्वारा जो जगह जगह पर लोगों को जाति के नाम पर बांटने का काम कुछ छद्म लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों का यही मांग है कि सामाजिक समरसता के लिए आखिर उसका क्या गुनाह है कि उसने किसी दूसरे जाति में जन्म लिया है। हर एक जाति का जिसको भी आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, जिसके सही रूप में आरक्षण की आवश्यकता है, जिसे समाज को अगर आगे तभी बढ़ेगा जब समाज का हमारा हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और इसके लिए समाज का सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब, वंचित, कुलचित, दलित व्यक्ति को भी हम लोग साथ लेके आगे बढ़ाने की मांग करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल कराने में तो बहुत सारे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन कार्यक्रम में पल पल अपनी मौजूदगी देने वाले यहाँ पर हमारे साथ महासचिव महोदय सरोज सिंह और हमारे चाचा जी मौजूद हैं यहाँ पर। किस प्रकार का यह कार्यक्रम हुआ और कैसा मौजूदगी रहा लोगों का? ये कार्यक्रम तो और भी भव्य होता, लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो है, जो हम लोगों को समय समय पर थोड़ा कार्यक्रम का फेरबदल होते रहा, नहीं तो और भी आज यहाँ एक जलवा दिखता कार्यक्रम कैसा होता है। लेकिन चूंकि समय कम था, इस कार्यक्रम को जिस तरह से होना चाहिए वो उस तरह से उस पैमाने पर नहीं हो पाया। और आज जो आपके माध्यम से, आप जो मीडिया के माध्यम से जो आपका ये आज हम लोगों के बीच आए हैं, अगर यही देश लेवल पर मीडिया इसको कवरेज करती तो आज और भी चार चांद लगता, लेकिन मीडिया इसको कवरेज नहीं कर पाया है। हमारे युवा मंच के युवा अध्यक्ष बोले कि चीता को आज 2 दिन से दिखाया जा रहा है कि चीता आया, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा लेके जम्मू से चल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया का कवरेज होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और आपका धन्यवाद देते हैं, आज जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोगों के बीच में आप जो कवरेज किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे क्षत्रिय महासभा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी, आपको भी धन्यवाद। आपके इस रथ यात्रा के नेतृत्व करता और तमाम क्षत्रिय समाज के महिला पुरुष तमाम लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आपने जो यह कार्यक्रम किया है ये हमारे और किसी सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं किया है, किसी समाज के लिए नहीं, ये तमाम देश के गरीब और हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए किया है। और यह रथ यात्रा तमाम लोगों को लाभ देने वाला रथ यात्रा है। और इसके उद्देश्य को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों से आग्रह और अपील है कि आप इस प्रकार के जो अभियान चलाए जा रहे हैं इन पर आप अपना साथ दें। हेलो किड्स, हेलो किड्स, हेलो किड्स, हेलो किड्स, हेलो किड्स। A premium play school. Hello Kids Robin Hood School. With world-class infrastructure and AC campus. Awarded as Best Top 10 Preschool in India. Skating and gymnastics by international coaches. Cafeteria with healthy and hygienic food for kids. Swimming by trained coaches. HK Theatre for kids. Indoor and outdoor high-tech playing campus. With digital classrooms. Offering best preschool curriculum with gross and fine motor skills activities. Daily lesson plans and worksheets. At affordable fee structure. Hello Kids Robin Hood School. Near Bazar Samiti, Ramgarh Camp. 8863807777. न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।